भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम सभी लोग हाथ जोड़ करके सबसे पहले भागवत जी के चरणों में प्रणाम करें। आज चतुर्थ दिवस के सत्र में पधारे हुए संत वृंद, मित्र वृंद, श्रोत्रिमती माताएं, बहनें, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग लोग, भाई लोग, छोटे बड़े भाई बहन, दूर दराज से चल करके पधारे सभी भक्त वृंद, मंचस्थ विराजमान आचार्यगण, संगीतज्ञ, कलाकार, इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमती कमल रानी श्रीवास्तव जी, इनके बड़े सुपुत्र श्रीमान उमेश, श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव जी, मंजली सुपुत्र श्रीमान मुकेश, श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी, छोटे सुपुत्र देवेश, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, इनका सारा परिवार, सारे रिश्तेदार, परिवारीजन, रानगर के समस्त भक्त और दूर दराज से इतनी गर्मी में चल करके जो पधारे हुए भक्त, सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार भाव से सभी लोग कहिए राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई, जरा दोनों हाथ उठा करके कहिए भाव से। देखिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है, आप सभी लोग विगत 3 दिन से भगवान की भावमयी, रसमयी, मधुर मधुर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन का परम सौभाग्य होता है। देखिए, जिस दिन भोजन करने को ना मिले तो लोग कहते हैं आज का दिन बेकार गया, होता है ना। किसी काम में फंस जाएं और भोजन करने को ना मिले तो क्या बोलते हैं, भैया आज का दिन बेकार हो गया। कई बार लोग सोचते हैं इस बार बारिश सही से नहीं हुई इसलिए समय बेकार है। अरे भैया, जिस दिन भोजन ना मिले वह दिन बेकार नहीं है। जिस दिन कपड़े पहनने को ना मिले वह भी दिन बेकार नहीं है। जिस दिन सोने को ना मिले वह भी दिन बेकार नहीं है। लेकिन दिन बेकार कौन सा है? जिस दिन भगवान की रसमयी मधुर श्रीमद् भागवत या श्री राम कथा श्रवण ना करने को ना मिले वह दिन सबसे ज्यादा बेकार होता है, सबसे ज्यादा बेकार होता है। क्योंकि प्रभु कृपा से, भगवान की कृपा से ही भगवान की कथा, भगवान के चरित्र इस कानों में पढ़ते हैं। बड़े गौर से सुनना। कई बार लोग घर बैठे कथा नहीं सुन पाते, बुरा नहीं मानना आप लोग। और कई बार लोग 100-200 किलोमीटर चल करके आते हैं और भागवत को सुन करके चले जाते हैं। और बहुत से लोग कथा सुनने को आते हैं लेकिन पंडाल में आते ही उनको नींद आ जाती है, आती है ना। तो यह किसकी गलती है? क्या उस जीव की गलती है? नहीं। तुलसी पिछले पाप से, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, जैसे किसी को बुखार आ जाए तो शक्कर कैसी लगती है, चीनी कैसी लगती है, कड़वी लगती है ना। उसको कोई मीठा फल खिलाओ तो क्या बोलता है, भैया ये तो बहुत कड़वा है, बोलता है ना। इसी प्रकार जब पाप अधिक हो जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं, तो भगवान का नाम, भगवान की कथा इस कानों के अंदर नहीं जाती। अपने आप ये पर्दा बंद होने लगते हैं और वह पाप आकर के कानों में आकर के बैठ जाते हैं। तो क्या करना है? बोले बार बार जबरदस्ती भगवान का नाम गाना है। जैसे
ऐसे जब कोई समस्या आती है, बीमारी या रोग आता है, तो दवाई नहीं भी खाने का मन रहता, लेकिन खाते हैं कि नहीं खाते? इसी प्रकार हमारे लिए भी, हम सभी भक्तों के लिए भी भवरोग लगा हुआ है। भवरोग कौन सा है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मतलब बार बार इस मृत्यु लोक में आना, फिर जाना, फिर गर्भ के दुख को भोगना, यह भवरोग है। भवरोग की दवा कौन सी है? बोले भगवान की कथा। भगवान का नाम ही भवरोग की कथा है। इसीलिए तो हम कहते हैं भैया, भाव से भगवान का नाम बोलो। अब देखो, जो व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है तो उसके पाप, जैसे ही दोनों हाथ उठाओ तो पाप नीचे गिर जाते हैं। गौर से सुनना, जो पाप होते हैं, जैसे ही आपने कहा राधे राधे, तो दोनों हाथ उठाए तो वो पाप नीचे गिर जाते हैं। अब वो पाप कहाँ जाते हैं? जो हाथ बांध के नीचे ऐसे बैठा रहता है, जो हाथ बांध करके बैठा रहता है, भगवान के नाम में बोलता नहीं है, अभिमान बस मुख को बंद कर लेता है कि भैया हम तो साहब हैं, कलेक्टर हैं, या कोई बड़ी नेता विधायक हैं, हम क्यों गाएं, हम क्यों ताली बजाएं? तो वो पाप जो होते हैं इसके शरीर पर से उतर करके जो मौन बैठा है उसके ऊपर जाकर के पहुंच जाते हैं। इसलिए जब भी भगवान का नाम लेने का समय आए तो सभी लोग भाव से कहिए राधे राधे। कल आप सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर सती चरित्र को श्रवण किया। मनु महाराज की 5 संतानें हैं। कितनी? 5। आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद, प्रियव्रत। कल भी मैंने बताया था कि इन्हीं 5 संतानों के द्वारा ये सारे संसार की रचना हुई है, सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो आपने आकुति, देवहूति और प्रसूति का चरित्र सुना। अब हम सभी लोग मिलकर के मनु महाराज के जो छोटे सुपुत्र हैं राजा उत्तानपाद, उनका चरित्र सुनते हैं। राजा उत्तानपाद बड़े ही प्रतापी राजा थे। अच्छा, उत्तानपाद कौन है? उत्तूर्ध्वपादौ यस्य सः उत्तानपादः, जिसके गर्भ में पैर ऊपर हो, सिर नीचे हो। कथा को आध्यात्मिक दृष्टि से भी सुनना समझना। तो ऐसा किसका होता है? हम सभी जीवों का होता है ना। गर्भ में हमारे पैर तो होते हैं ऊपर को, और सिर होता है नीचे को। तो हम सभी उत्तानपाद हैं। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति नाम की लड़की से हुआ। सुनीति क्या है? सुंदर नीति, अच्छी नीति, उसी का नाम सुनीति है। लेकिन सुंदर नीति क्या किसी को अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती। अच्छा क्या लगता है? सुरुचि, यानी अपनी इच्छा से जो करने को मिले। तो राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ, लेकिन राजा को वह सुनीति नाम की कन्या अच्छी